सो वेलकम टू एपिसोड 6। आज है चेस्ट ट्राइसेप। प्री ले लिया है, घर से लेके आया था मैं। और कल मेरा लेग और शोल्डर था, तो एब्स करते वक्त मेरे यहाँ पे ऐसे रॉड लग गई थी। नो एक्सक्यूज़, करना है तो करना तो है ही। आज मैं बहुत टाइम बाद 3 बजे उठा हूँ वापस से। इतने टाइम से 3-4 दिन तो मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन हम जिम आ रहे थे, लेकिन दोपहर में आ रहे थे, थोड़ा लेट उठ रहे थे। लेकिन अब वापस रेगुलर, अब से रेगुलर सुबह आएंगे। तबीयत ख़राब थी जब भी सेम खाना खाया है पिछले लगभग 1 महीने से। तो जब से मैं बल्क पे आया हूँ, जब से मैं सेम ही खा रहा हूँ। कट पे भी सेम ही खा रहा था, बीच में 1-2 दिन मैंने चीट किया था, वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगा था। तो शायद वो अर्ज मर गई है फूड की जो पहले थी। मैंने सोचा था कि 15 दिन में एक बार तो कर लूँगा, लेकिन अभी तक मन ही नहीं करा है। बस जो खाना खा रहा हूँ वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाए, वो ही बहुत हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं। बस ये एल्बो दिक्कत ना दे आज, सही रहे, क्योंकि मेरा को सितंबर तक का गोल है। मेरे को 40 पे डंबल प्रेस करने हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस। पेन तो है, लेकिन वेट से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं बिना वेट ही कर रहा हूँ तो भी उतना ही पेन हो रहा है। तो आई थिंक शायद इतना कुछ होना बेंच प्रेस करते हुए। बस अगर इंजरी फ्री होए ना तो पता नहीं परफॉर्मेंस ही थोड़ा प्रोग्रेस होने लगता है। इंजरी बीच में आ जाती है। जब 2 बार इंक्लाइन बेंच प्रेस आती है, सारे लड़के इसका ही वेट कर रहे होते हैं। ये बेस्ट आपका टेस्ट होता है प्रोग्रेस का, सब इस पर ही देखते हैं। यार एल्बो में हो रहा है। एल्बो में बहुत ज़्यादा पेन है। 22.5 से करता हूँ, फिर देखता हूँ आ रहा है नहीं आ रहा। प्लीज़ एल्बो पे ना आए बस। यार आ तो रहा है। एल्बो पे तो आ रहा है। मेरे को लगता है आज
25 से ही लेता हूँ, रिस्क नहीं लेता कहीं एक दिन की वजह से अगले और 10 दिन रेस्ट हो जाए, क्योंकि 2 दिन में तो ये चला ही जाएगा। डंबल के 2, मशीन के 2, प्लाई के 3, 7 सेट बहुत है। वॉल्यूम थोड़ी लो ही रखने का ट्राई करेंगे। कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है। आई थिंक मोस्टली मैं स्प्रिंट करूँगा। ओके, फर्स्ट सेट लेते हैं। यार गलत दिन पे ही हुआ, और कुछ ऐसा मैं कर भी नहीं रहा था, बस निकाल रहा था मैं वेट और पीछे रॉड थी। बुरा टाइम ऐसे ही आता है, कोई बात नहीं। इजी 12, इजी 12। एल्बो साथ देना। 1 हो पाएगा। नहीं, क्वालिटी 4, 5, 6, 7 ही है। एल्बो पे आ रहा है। अरे यार, पहले फीवर सही हुआ, अभी नहीं बीमारी आ गई। लेकिन वही है, कोई भी रास्ता सीधा नहीं होना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मज़ा भी इसका ही है। अगर हर रोज़ सेम हो तो मज़ा क्या। लेकिन अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं पुश कौन सी एक्सरसाइज में करूँ। मैं कोई भी करूँगा उसमें एल्बो तो आएगी। देखते हैं। मैंने मूव मतलब कोई भी ऐसा तो शायद इतना अभी थोड़ा रिलीफ मिलता, लेकिन मेरे को कल लगा था कि सुबह तक सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है इसमें भी 2-3 दिन लगेंगे। और जब एल्बो के बिना तो बस लेग्स ही हो सकते हैं। 2-3 दिन लगातार लेग्स। कोई बात नहीं, एक और लेता है। 25 से लेता हूँ, 7-8 ही। और फिर मशीन पे चलता है। मशीन पे देखते हैं कितना पुश होता है। टोटल 7 सेट करने हैं चेस्ट के। ना वॉल्यूम ला पा रहे, ना जो इंटेंसिटी। स्टेरॉइड्स लाने पड़ेंगे। इजी।
नीचे लाते हुए पेन हो रहा है। ये वाला तो नीचे आ भी रहा है, इस वाले से आ भी नहीं रहा। इस पर रिस्क नहीं लेते बेंच प्रेस पे और बेफालतू में पता चला आज एल्बो ही नीचे आ रहा है। मशीन पे चलते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज, इसके भी 2 एल्बो पे देखते हैं कितना आ रहा है। ये भी आ रहा है। अरे यार ये क्या बीमारी है। कोई बात नहीं, इसको यहाँ से 50 kg पे देखता हूँ। आई थिंक इस पर थोड़ा सा पुश कर पाएंगे। हाँ, फ्लाई तो बिल्कुल ही सही आनी चाहिए। फ्लाई में एल्बो का इतना काम भी नहीं है, यानी मैं फ्लाई पे थोड़ा पुश कर सकता हूँ। तो इसको और थोड़ा लेता हूँ। दस रैप का ट्राई करता हूँ। 4 5 9 आए। एल्बो पे थोड़ा कम आया, जो कि अच्छी बात है। पहले मैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से ट्रेन करता था अपने ट्रेनिंग के फर्स्ट ईयर से ही। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रखी है मैंने। आई थिंक वॉल्यूम ज़्यादा रखने का डिसएडवांटेज ये है कि आपको लगेगा आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप बड़े नहीं हो पाओगे क्योंकि इतनी रिकवरी ही नहीं कर पाओगे। मैं 7 दिन ट्रेन करता था, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, 20 सेट, एक चेस्ट के 20 सेट, ट्राइसेप के। इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मैक्सिमम 7-8 इतने बहुत होते हैं। हफ्ते में 2 बार अगर आप कर रहे हो तो एक बॉडी पार्ट को। तो ट्रेनिंग उस हिसाब से, खैर अभी भी मैं काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ। आगे देखते हैं और कितनी नई चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन जितना मैं इवॉल्व पिछले 6-7 महीने में हुआ हूँ, शायद वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा पहले करता तो अभी तक एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस फिज़िक में आ सकता था। कोई बात नहीं, अभी कर रहे हैं तो अब आएगा। नंबर 2, प्रेसिंग का लास्ट सेट, फिर फ्लाई लेंगे। 50 से ही करता हूँ। अच्छा ये भी है, 52 है, वो भी ऊपर से है। 52 टोटल 8 उस पे थे, 8 7 9
अब वापस से देखते हैं कितने आते हैं। उसके बाद 2 करेंगे अपन मशीन पे और 1 करेंगे अपन केबल क्रॉस, यही बोलते हैं उसे शायद। लेट्स स्टार्ट। Three, 4, 5, 6, 9, 10। ड्रॉप कर लूँ क्या? थोड़ा सा ड्रॉप लेके 2-3 ले लेते हैं। 2, 3, 4, 5। फ्लाई पे चलते हैं। इसमें तो एल्बो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इस पर ज़्यादा वेट ले सकते हैं, लेकिन अब फ्लाई पे वेट का कोई सेंस होता नहीं है। यस, बढ़िया आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। इसके 2 नहीं 4 होगा ना, 5 6 3 होगा इसके। 3 फ्लाई 1 केबल, फिर ट्राइसेप पे जाएंगे। One, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। फ्लाई ऐसा लगता है जैसे आप से 2 को इसके विंड को ऐसे कंबाइन कर रहे हो और एकदम सेंटर पे आ रहा है। मस्त एक्सरसाइज है। कंसिस्टेंसी का गेम है, कंसिस्टेंसी। सालों सालों की। फेलियर तक एक है, एक मशीन एक घर पे हो गई सारी। एक मस्त अपना खुद का पर्सनल जिम हो, इतने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है 30-40 लाख का। तो जब अपने खुद के पैसे होंगे तो बनाएंगे एक। क्या मज़ा आएगा उसके अंदर। सिर्फ कुछ लोग ट्रेन करने आएंगे, कोई भीड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी से। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
वाओ, चेस्ट पंप, बेस्ट पंप। दो किलो बढ़ा लेते हैं। रैप 10 का ट्राई करेंगे। Three, 4, 5, 11, 8, 80 आए प्रॉपर। बात नहीं, एक लास्ट केबल फ्लाई, फिर चेस्ट ख़त्म करके ट्राइसेप पे जाते हैं। अभी ये टाइम मेरे को अच्छा इससे लगता है क्योंकि इस टाइम पूरा खाली रहता है। अभी अगर मैं शाम में आऊँ 5 बजे, तो केबल फ्लाई के लिए मेरे को 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। अभी मेरे हिसाब से कर सकता हूँ, जितना रेस्ट में चाहूँ उतना ले सकता हूँ। सुबह उठने का फ़ायदा भी है, नुकसान तो मुझे कोई दिखता नहीं है। पहले थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन जब से मैं रेगुलर उठने लगा हूँ मेरे को अच्छा लगने लगा है टाइम। इसका एक ही लूँगा फेलियर तक, वरना वैसे भी आज मेरी पहले से ही चेस्ट थोड़ी सी फटीगी थी, इतना मैं बेस्ट पे नहीं था अपने चेस्ट के। आज से 10 साल रोज़ शायद मेरा होगा 1000वां एपिसोड, शायद उससे भी ज़्यादा। पता नहीं कोई देख रहा होगा नहीं देख रहा होगा, लेकिन इससे मैं डबल हो चुका हूँ मसल मास में। फैट में इतना ही रहूँ या इससे थोड़ा कम हो जाऊँ, डिपेंड करता है। दस साल की कंसिस्टेंसी। असली जब पता चलेगा जब कहीं पे बिजनेस या फिर जॉब कर रहे होंगे। अभी तो खाली है, ये सब कर सकते हैं, ये वीडियो व्लॉगिंग, इसकी एडिटिंग, जिम जैसे थोड़ा सा कुछ लाइफ ऐसे कोलैप्स करती है, सबसे पहले ये सब छूटता है। वो है असली टाइम, जब पता चलेगा कि क्या ये सच्ची में सस्टेनेबल है या नहीं है, या बस अभी के लिए है। और ये सही है, इस पे थोड़ा एल्बो पे आ रहा है, लेकिन आई थिंक हो जाएगा। एक तो मेरे को प्रॉन्स खाने हैं, प्रॉन्स अच्छे लगते हैं। क्या क्या खाना है यार, बस एक चीज़ रोकती है, लेकिन एक दिन वो नहीं रोकेगी। कि मेरे पास वो इतना होगा कि खाने पे, रहने पे, शौक पे, इन चीज़ में कमी नहीं होने दूँगा।
मैं, मेरे क्लोज वंस, एक ऐसी लाइफ जल्दी, बहुत जल्द होगा। लास्ट सेट, बेस्ट सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आज के लिए चर्च को समाप्त करते हैं। जो इंटेंसिटी चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन जब भी पंप अच्छा है तो 6 आउट ऑफ 10 तो दे ही सकते हैं। ट्राइसेप, अरे यार वो उसमें अलग एल्बो आएगी, वो तो पूरा एल्बो का ही है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राइसेप में तो वेट लाइट रहेगा तो शायद हो जाना चाहिए। अगर ट्राइसेप के 6 सेट बहुत रहेंगे यार, जो एल्बो की वजह से दिक्कत है। तो 3 रोप पे लेता हूँ और 3 देखते हैं फिर आगे। पहले रोप करते हैं। ये तो पूरा एल्बो है यार, तो एल्बो के बिना होगा ही नहीं। ऐसे ही करना पड़ेगा। इधर ही लगा था मेरे। टाइम क्या हो गया? 5-4। आज 5:30 तक वर्कआउट खत्म हो जाएगा, फिर जाऊँगा घर, ओट्स खाऊँगा, फिर कॉलेज जाऊँगा, फिर क्लिनिक जाऊँगा, फिर शायद डीकैथलॉन भी जाऊँगा। पहला सेट लेते हैं। थ्री 4 आ रहा है, ट्राइसेप पे तो आ रहा है। 5 6 7 9 एक थोड़ा सा तो आ रहा है, 60-70% आ रहा है। इंटरवल कम कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा मसल को शॉक मिले, वरना तो बहुत आसान हो जाएगा, वेट पहले से ही कम है। 2 3 4 5 6 7
8, 2 सेट हो गए। तीसरा और इसका लास्ट। स्टार्ट करते हैं लास्ट सेट। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये लास्ट पार्शियल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पार्शियल्स अगली बार थोड़े और अच्छे से आते हैं और उसके बाद फिर पूरा रैप आता है इसका। क्योंकि अगर 12 रैप आ रहे हैं तो 6 तो पहले से ही, मतलब उसमें तो कोई एफर्ट ही नहीं है। लास्ट के 2-3 में असली एफर्ट होता है, वरना तो इजी है। स्ट्रेट वाली से लेता हूँ। थोड़ा सा वेट इसमें बढ़ा सकते हैं। इस वाले में थोड़ा वेट आसान हो जाता है, आप ज़्यादा पुश कर पाते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इतना ज़्यादा तो आ भी नहीं रहा, एल्बो पे ज़्यादा फील हो रहा है। सुबह 5 बजे भूख लग गई यार। क्या खाऊं? जाके ओट्स बना के खाने पड़ेंगे। ओट्स, पीनट बटर। ओट्स लेने भी पड़ेंगे, रास्ते में लेता हुआ जाऊँगा। बहुत देर लग गई। एक्सरसाइज आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, तो करो, कुछ तो करो। दूसरों के बारे में बात करने के समय कुछ और, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सेकेंड सेट। 9, लास्ट।
लास्ट सेट तो ईगो पे बनता है, ये थोड़ी ईगो लिफ्टिंग में ही मज़ा आता है यार। ख़त्म करते हैं वर्कआउट को, घर जाते हैं। एब्स कल ही करे थे तो आज करने की ज़रूरत नहीं है, कार्डियो हो रहा पूरा दिन बाकी है। सो मिलते हैं घर पे। मैं आम ले आया हूँ, दूध ले आया हूँ और ओट्स ले आया हूँ क्योंकि ख़त्म हो गए थे। अब टाइम है ओट्स बनाने का। चेंज वगैरह हमने कर लिया है, भूख एकदम अपनी पीक पर है। पेन रेडी है, ये हमारा वेइंग स्केल, ये डाले मैंने ओट्स, एग्जैक्ट 100 ग्राम, एग्जैक्ट 100 ग्राम ओट्स। टाइम फॉर सम पीनट बटर। पीनट बटर ख़त्म होने वाला है पूरा, पीनट बटर लाना पड़ेगा। This is 10 ग्राम, 25 ग्राम, थोड़ा सा ये डाल देंगे, टेस्ट आ जाता है। इसके अंदर डाल दिया 300 ml दूध, दूध को रख देंगे फ्रिज में। थोड़ा सा डाल दिया पानी, करती गैस चालू। इससे हम पीनट बटर को मिक्स कर देंगे पूरे उसमें। अच्छे से मिक्स कर दिया, मिक्स हो जा। मिक्स हो जाओ, शाका लगा बूम बूम। रोज मैं सेम ही खाना खा रहा हूँ। एपिसोड 6 है ना ये, 6 एपिसोड 6 तक। अभी ओट्स मेल हो जाएगा, शाम को अंडे हो जाएंगे एंड रात में चिकन हो जाएगा। तो इस व्लॉग को यही इसके बाद ख़त्म कर देंगे, वरना वापस से 1 घंटे का हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं। कौन सा 10 मिनट का कोई देख लेगा। लेकिन जब ये भी होगा, ये व्लॉग भी 30-35 मिनट का तो होगा शायद तक, अगर मैं यहाँ भी बंद कर दूँ तो। क्योंकि ट्रेनिंग तो मैंने पूरी डाली है, तो कम का कैसे हो जाएगा। काटेंगे हम आम,
क्योंकि पहले पहले हर बंदा आम हुंदा आ। आम दो काटने पड़ेंगे आज। आज दो आम डाल लेते हैं क्योंकि एक ही फ्रूट है हमारे पास, और आम टेस्टी भी लगते ही हैं। कैलोरीज का तो इतना भी फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि हम गेनिंग पर हैं, तो खा ही सकते हैं। हमें ढूंढनी है कैंची या चाकू। ये तो आम कट गए हैं, आम डल गए हैं, ये पूरा चॉकलेटी हो चुका है। थोड़े से बादाम डाल देते हैं फॉर फैट्स। फैट से मैं डरता नहीं। फैट्स आपके स्टेरॉइड्स हार्मोन को रेगुलेट करते हैं, तो प्लीज़ खाइए, अच्छे से खाइए फैट्स, डरिए मत। दो डेट्स डाल दिए। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है जो रेडी हुआ है। अब इसको खाएंगे, इस प्रोडक्ट को। हाई इन कार्ब्स, हाई इन फैट, लो इन प्रोटीन, बट मॉर्निंग स्टार्ट करने का सही तरीका है। अब इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। अब आपसे अगले ब्लॉग में मिलते हैं। इसके बाद अंडे खाऊंगा, चिकन खाऊंगा, वही सब है। होता है तो दिखाता हूँ। वरना गुड बाय, अलविदा, मिलते हैं अगले।